मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी एक लेटेस्ट ट्वीट में ये बताया कि जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट अब 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है और साथ ही में ये भी बताया कि कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए लिमिट 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मेरा गुड मॉर्निंग और बताऊंगा पूरी बात कि क्या है सच इस ट्वीट के पीछे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कुछ ट्वीट्स आई एक के बाद एक, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जीएसटी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए उसको 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। कॉम्पोजिशन डीलर्स जो है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए मैक्सिमम टर्नओवर 75 लाख था, उसको बढ़ाकर अब 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बहुत से आइटम्स का टैक्स रेट जो कि 28% के स्लैब में थे उनको नीचे वाले स्लैब में यानी कि 18% के स्लैब में ले आया गया है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया उस ट्वीट्स में। तो सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा कि वो जाग गए हैं और उन्हें ये पता चल गया है कि उन्हें ट्वीट करके बताना पड़ रहा है कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से बढ़कर 40 लाख रुपए हो गई है। फैक्ट ये है कि ये रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है ये लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2019 से ही बढ़ चुकी है। नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 गवर्नमेंट ने इशू किया था जिसके थ्रू ये लिमिट को बढ़ा दिया गया था। तो पहली तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि इस ट्वीट में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जैसे ही ये ट्वीट आया, क्योंकि जीएसटी लॉ या कोई भी लॉ ऐसा लॉ होता है कि अगर उसमें कोई भी आधी अधूरी जानकारी दी जाए या कोई चीज़ लिखते समय कुछ शब्दों का फेरबदल कर दिया जाए तो पूरी बात का मतलब ही बदल जाता है। तो ये कन्फ्यूजन क्या आया कि जो ट्वीट आया, ट्वीट में ये लिखा गया कि रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है, 20 से 40 लाख कर दी गई है। तो कन्फ्यूजन ये है कि क्या 40 लाख की लिमिट सबके लिए कर दी गई है, क्योंकि अभी जो इंक्रीज लिमिट है 40 लाख की वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें ये नहीं किया गया है। प्लस सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है ये 20 लाख की 20 लाख बनी हुई है। तो क्या सर्विस प्रोवाइडर्स को भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया है, उनके लिए भी लिमिट 40 लाख हो गई है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। अगर ऐसी कोई बात है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी उसके लिए, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन इशू किए सिर्फ ट्वीट के माध्यम से ये बदलाव नहीं किया जा सकता है। और अगर उनकी ऐसी कोई इंटेंशन है कि वो सर्विस प्रोवाइडर्स को भी उस 40 लाख की लिमिट में लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ट्वीट की अगर हम बात करें तो क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ, इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने दूसरी ट्वीट से ये क्लैरिफाई भी कर दिया कि ये जो इंक्रीज हुआ है थ्रेशोल्ड लिमिट का ये सिर्फ गुड्स के लिए हुआ है, सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो ट्वीट किया गया है ये खबर तो बहुत पुरानी है और ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है, सब कुछ चल रहा है वैसे ही। द ओनली थिंग इज कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अब जागी है, अब उनको याद आया है कि हमें ट्वीट करके इसको जनता को बताना है। तो इसलिए इस ट्वीट से आप कंफ्यूज मत होइए। मैं इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूं, हमारे चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बाकायदा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इंक्रीज थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी की वो कब से एप्लीकेबल है, क्या उसकी पूरी डिटेल्स हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।